तो आखिरकार भारत का अंजाम तो यही है। भारत का पैटर्न दो ही हैं, बर्रे सगीर में दो ही सूरतें रही हैं। या तो ये सारा खित्ता एक मुल्क बन जाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया एक ही था, बर्मा भी था साथ, श्रीलंका भी था, या फिर ये बहुत छोटी रियासतों में बंटता है। ठीक, आप तो उस तरफ मोदी साहब ले जा तो रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी वार्म वेलकम टू MS न्यूज़ यूपी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान मोदी जी से इतना डरा हुआ है कि पूछो ही मत। मोदी साहब जीने नहीं देंगे जब तक अखंड भारत नहीं बना लेंगे। कहीं भारत POK पर अटैक करके कब्जा ना करे, इसके डर से इमरान खान बात करने के लिए बार बार गुहार लगा रहा है, भीख मांग रहा है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कह दिया है साफ साफ, बात होगी तो POK वाले हिस्से की बात होगी, नहीं तो बात कभी नहीं होगी। वही इमरान खान ने कहा था भारत के लिए कि तुम एक कदम आगे बढ़ो, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। इस मैटर को लेकर के पाक मीडिया इमरान खान की खूब मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि ये स्लोगन ही रह गया, सिर्फ बात ही रह गया है। भारत टस से मस नहीं होता, भारत 1 इंच ज़मीन नहीं देगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। भारत की पॉलिसी सख्त है। नरेंद्र मोदी की एक अपनी पॉलिसी हो अखंड भारत की, चाहे कोई भी हो, भुट्टो साहब हो चाहे किसी की भी रही हो, उनकी कभी भी भारत ने पीछे हटने की कोशिश नहीं करी, 1 इंच भी ज़मीन देने की नहीं कोशिश करी, तो आज कहाँ से देगा। सो लेट्स स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। हारून साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खिताब करते हैं कश्मीर से मुतालिक, तो आज उन्होंने फिर से दावत दी है, वेलकम किया है कि नरेंद्र मोदी आए, बात करे, मिल बैठ के मसला कश्मीर को हल करेंगे। फायदा है के रिश्तेदार हैं ना, बड़े पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, बड़े खुशगवार ताल्लुकात हैं। मुझे तो ये फिक्र समझ में ही नहीं आया कि वो 1 कदम आगे बढ़े, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? इंडियंस कभी बढ़े हैं? एक दिन भुट्टो सोरेन सिंह मुज़ाकरात जो थे वो बरसों होते रहे, कोई ब्रेक थ्रू, उनकी एक तयशुदा पॉलिसी है और उसमें वहाँ इत्तफाक राय भी पाया जाता है। हमारी तरह उसमें मुख्तलिफ बोलियाँ नहीं बोलते लोग। ये वो ज़रूर है कि इख्तलाफात जिस अंदाज से कश्मीर को टैकल करने की कोशिश की उसने, लद्दाख और कश्मीर के और जम्मू के 3 हिस्से किए, तो वो तो उसकी तो ज़ाहिर है मुखालफत की गई, और वो इसलिए की गई कि भाई वो समझते हैं इससे कौमी मफाद को नुकसान पहुँचेगा। इंडिया की अपोजिशन समझती है और ठीक समझती है, मगर वहाँ इस तरह की तकसीम तो नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ तो मामला ही अजीबोगरीब है ना। वो तो ट्रैक 2 मुज़ाकरात में जो लोग शामिल रहे, उनमें कई अखबारनवीस भी शामिल थे, वो कहते हैं अपनी पोजीशन से ज़रा बराबर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। एक पहलू तो है ये, ठीक है। वो देखें ना, अलहदगी की तहरीकें जब गिलगित बल्तिस्तान पे आते हैं तो बात करते हैं पख्तूनख्वा की, GSN की, बलूचिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान तहरीक की उन्होंने मदद करने की कोशिश की, ठीक है। तो वो 1 कदम क्या आगे बढ़ेंगे? ये जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक मसला हल होना चाहिए, लेकिन भाई वो तो जरा सी रत्ती बराबर जगह आपको देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सिर्फ सफारती पॉइंट स्कोरिंग कह सकते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है कहीं, मुझे नहीं नजर आती। बात यह है, अगर आप करना चाहते हो, 2 ज़ुबानें हैं बुनियादी तौर पर आलम इस्लाम की, अरबी और फारसी। अफ्रीका के कई मुल्कों में, सूडान में अरबी बोली जाती है, और कई मुल्कों में भी। ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये सारा फारसी समझता है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सब मुल्कों में फारसी बोली और ये लिटरेचर की लैंग्वेज यही है। अफगानिस्तान में भी कम्युनिकेशन की ज़बान यही है। हिकमत यार कहता था कि मैं पश्तो में बात करता हूँ इसलिए कि मेरा ताल्लुक उस इलाके से है और अक्सरियत की ज़ुबान है, लेकिन मैं फ़ारसी में ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जैसे हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान है, भाई बड़ी तादाद तो पंजाबी बोलने वालों की है, सराइकी बोलने वालों की है, फिर ये कि सिंधी बोलने वाले भी कम नहीं, और बड़ी कदीम ज़ुबान है। पश्तो का लिटरेचर भी बड़ा रिच है, बलोची का, बहुत सारी मकामी ज़ुबानों का। तो आखिरकार भारत का अंजाम तो यही है। भारत का पैटर्न 2 ही हैं, बर्रे सगीर में 2 ही सूरतें रही हैं। या तो ये सारा खित्ता एक मुल्क बन जाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया एक ही था, बर्मा भी था साथ, श्रीलंका भी था, या फिर ये बहुत छोटी रियासतों में बंटता है। ठीक,
तो उस तरफ मोदी साहब ले जा तो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो इंडिया की बात की हारून साहब, आप दुनिया भर से फनकार तो साथ दे रहे हैं किसानों का, मगर मजे का खेस बात यह है कि इंडिया के अंदर जो मौजूद कुछ फनकार हैं जो खालिस तौर पे हिंदुत्व के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग दहशत गर्दों को नहीं, जो यकीन नहीं भी रखते, वो देखे ना, जब अरबों रुपए लोग कमा रहे हों तो फिर वो अपने मफादात के बंदे होते हैं। वो तो यानी दिलीप कुमार से लेके तो अब तक जितने लोग हैं वो तो अल्लाह रसूल का नाम लेने से भी घबराते हैं। वो इमरान खान की बड़ी मुलाकातें थी, अब वो मौका नहीं मैं बताऊं आपको इन सब लोगों से, तो वो बड़े दिलचस्प बात हुआ। ठीक है, आपने जमात इस्लामी की हारून साहब बात है कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या दीगर अपोजिशन की जमातें हैं, तमाम की तमाम ने कश्मीर के जो ऊपर है आज जो बातें की, इवन के जमात इस्लामी ने, वो सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर कंधों पे बोझ डाला कि इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ बात की, उन्होंने उनके खिलाफ बात की। खुदा के बंदो, ये एक दिन के लिए खामोश नहीं रह सकते। एक दिन जरा कम तनकीद करते फिर भी करते। उन्होंने कहा इमरान खान ने कश्मीर को बेच डाला, उसने कहा इन्होंने बेच डाला, तो वो अपना किस धड़ल्ले से, वैसे जी मुबालगा करने में सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। मरियम गस्सानी कोई कम पैदा होगा, मोहतरमा मरियम नवाज का, उनका दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है। वो तो नाम नहीं लेते थे इंडिया का, कलभूषण का, उसका वो जो बलोचिस्तान से पकड़ा गया था उसका, किसी का नाम नहीं लेते थे। और कैसे मुअद्दबाना वो मिलते थे मोदी के साथ, वो तो सारी फिल्में मौजूद हैं। वो तो कहते कश्मीरी हैं, तो कश्मीरी होने से क्या होता है? एक आदमी, ये गिलगित बल्तिस्तान में आपने देख लिया ना, अब लोग तायब हो रहे हैं, क्या बलोचिस्तान के बाद लोग शामिल नहीं थे? वो इंडिया की बालादस्ती जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा, वो तो नवाज शरीफ साहब ने तस्लीम किया। बगैर वीजे के इंडियंस आते थे, रमजान शुगर मिल में इंडियन थे, इनके घर पे ठहरते थे, ये इसकी तरदीद करें, उसके लोग नाम बता देंगे उनके। ठीक, लेकिन कुरैशी साहब ने फिर, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनकी बात भी करनी चाहिए यार साहब, उन्होंने फिर ठीक नहीं कहा कि खुद तो 3-3 हुकूमतें की, आज हमें ताने दे रहे हैं कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया। खुद इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया किसी ने, सवाए जमात इस्लामिक। कश्मीर को लेके क्या पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? और दूसरा, कश्मीर तहरीक आजादी का मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल तो देखिए अल्लाह के हाथ में है ना, और खुदा तो कोई कुर्बानी कभी जाहिर नहीं करता। तहरीक लंबे, अलजायर की तहरीक आजादी बहुत लंबी हो गई, चीचनिया ने आजादी हासिल कर ली, मगर फिर मतलब महदूद आजादी उन्हें मिली। एक हद तक तो आजादी अब भी है। अमल्ला खल्दूनी नाराज तो वो हैं, और वो रूस में भी कभी जब मौका मिलता है तो एहतजाज की मुख्तलिफ इंतहाई शक्लें भी इख्तियार करते हैं। अलजायर की तहरीक आज़ादी तवील अरसे तक जारी रही थी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता कब होगा, लेकिन बहरहाल उस रास्ते पे तो मोदी ने इंडिया को, जिसमें बहरहाल इंडिया को तकसीम। तहरीक आज़ादी का मुस्तकबिल बयान करें, वो क्या देख रहे हैं आप? मैं तो अर्ज किया ना कि कभी ना ऐसी तहरीकें जिनमें इतनी कुर्बानियाँ दी गई हों वो नाकाम नहीं होती। देखिए, वो तो कश्मीरी तो अलग हो चुके, ये तो 90 में पहला आर्टिकल मैंने पढ़ा था, 89 या 90 में, एक इंडियन अखबार का, इंडियन अखबार आते थे यहाँ, वो जो क्या समझौता एक्सप्रेस से इंडियन अखबार और मैगजीन आते थे, पैराडाइज लास्ट। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अरुण साहब बात करते हैं, भारत मुसलसल वहाँ पर अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। अब जब मकामी लोग वहाँ पे कन्फेशंस कर रहे हैं, उसके बाद हुकूमत का रद्द-ए-अमल और इक़दामात क्या होने चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, वो जो पाकिस्तान में अलहदगी की तहरीकें थीं जिनमें हर एक पे बड़े इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने, वो कमज़ोर पड़ गई हैं। आप देख रहे हैं कि मीडिया में जो यहाँ जो लोग थे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन लोगों के जहन में सबके चेहरे आ जाते हैं, जो भारत नवाज अखबार नवीस थे, सो कॉल्ड दानिश्वर थे, जो दरअसल इस खित्ते में अमरीकी एजेंडे के तहत भारत की बालादस्ती चाहते थे। एक मोहतरमा तो इस दुनिया से चली गई, उनको तो बिल्कुल ही नहीं नाम लेने, जब बाकियों का भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं, कमज़ोर पड़ गए। अखबारात में एक सिलसिला था, बाद मीडिया ग्रुप तो बिल्कुल मतलब पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के बारे में उनका रवैया ये था कि भाई ये यूरोपीय यूनियन की तरह होना चाहिए। भाई यूरोपीय यूनियन की तरह होना तो चाहिए, लेकिन ये कि वो कश्मीरियों की कीमत पे तो नहीं हो सकता। वो ये तो नहीं आपका मुल्क 2 लख्त कर दें और मजीद टुकड़े करने का वो ऐलान करें, और किस चीज़ की सुलह? वो तलहदगी की तहरीकें कमज़ोर हो रही हैं। इसमें एक तो भारत के अंदरूनी मसाइल संगीन है, उस पर हम बारहा बात कर चुके हैं, आज भी बात की जी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।